जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 9 को प्रारंभ करेंगे। पाठ 9 का नाम है रेखा, रेखाखंड एवं किरण। और इसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 9.1 को पढ़ेंगे। 9.1 के अंतर्गत हम सभी रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में एवं किरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, एक बिंदु से होकर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अनंत। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, जिसे हम लोग गिन नहीं सकें, उतनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, अब इस बिंदु से हम लोग इसके बीच से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, एक रेखा, 2, 3, 4, 5। तो देखा, इसके बीच से आप जितनी भी रेखा खींच सकते हो, अनंत, जिसे आप गिन ना सको, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसके बीच से हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अनंत। प्रश्न संख्या 2 है, दो दिए गए बिंदुओं से होकर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक। दो दिए गए बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। जैसे हम यहाँ पे दो बिंदु बनाते हैं, यह बिंदु और यह, एक और एक, दो बिंदु है। इसके बीच से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक। तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई होती है। यानी एक रेखाखंड की लंबाई कितनी कितनी होती है। तो एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। यहाँ लिखेंगे निश्चित। जैसे मैं बात करूँ रेखाखंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर या होगी। जैसे मैंने एक और रेखाखंड खींचा, ये हम माप लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। अर्थात रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसे हम माप सकते हैं। आप लोग रेखाखंड को ऐसे समझो कि आपका पुस्तक का किनारा एक रेखाखंड है। क्या आप अपने पुस्तक के किनारे को माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हैं। तो रेखाखंड की लंबाई हम लोग माप सकते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, किसी तल में अनगिनत होते हैं। तो किसी तल में अनगिनत बिंदु होते हैं। जैसे मैंने बात की कि यह रेखा कैसे बनी होगी, तो यह रेखा बिंदुओं से मिलाकर बनी होगी कि बिंदु 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 यहाँ पे मिलते गया होगा, तब यहाँ पे एक रेखा बनी होगी। तो किसी तल में अनगिनत बिंदु होते हैं, यहाँ लिखेंगे बिंदु। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 5वां है, किरण में अंत बिंदु होता है। तो किरण में एक अंत बिंदु होता है, यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चा हम इस प्रश्न से ही रेखा, रेखाखंड और किरण को समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बिंदु। बिंदु, यह एक बिंदु है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। अब हम बिंदुओं को ऐसे ऐसे जोड़ते जाए तो हमें एक आकृति प्राप्त होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा? रेखा। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, यानी यह इधर भी पूरा चले बढ़ते जाएगा और इधर भी पूरा बढ़ते जाएगा, इसे बोलते हैं रेखा। ठीक है। अब हम रेखाखंड समझते हैं। रेखाखंड क्या होती है? जिसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी इस यहाँ से यह प्रारंभ हो रही है तो यहाँ पे यह समाप्त होगी। इसकी लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। इसके आगे यह नहीं होगी, यह होती है रेखाखंड। यानी हम लोग रेखा से इतना भाग काट दे तो वह हुआ रेखाखंड। रेखा को हम लोग खंड कर दिए हैं, उसे काट दिए हैं, तो यह होता है रेखाखंड। रेखाखंड की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं बच्चा किरण को। किरण क्या होता है? किरण, जैसे मैंने बताया आपको कि रेखा, तो रेखाखंड में कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, ना तो यहाँ अंतिम बिंदु है, ना ही इधर अंतिम बिंदु है। अब मैंने बात की
तो बच्चों रेखाखंड के दोनों और अंतिम बिंदु होते हैं, यहाँ और यहाँ अंतिम बिंदु हैं। अब हम लोग समझेंगे किरण। तो किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर अंतिम तक बढ़ती जाती है, अनंत तक। यानी इसके सिर्फ प्रारंभ में बिंदु होता है और यहाँ पे समाप्ति में कोई भी बिंदु नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ सूरज, तो सूरज से जो रोशनी आती है उसे हम लोग किरण भी कहते हैं ना कि किरण आ रही है। तो किरण उसे हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रारंभ तो सूरज से हो रहा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। यह अंतरिक्ष में तय करते हुए, अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी में आती है, फिर पृथ्वी में भी भूमि पर आती है, पानी के अंदर भी चली जाती है। यानी इसका कोई अंतिम नहीं है। एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है, लेकिन इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रेखा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, रेखाखंड में दोनों और अंतिम बिंदु होता है, और किरण में एक अंतिम बिंदु होता है। इतनी बातें आपको याद रहेगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, आपके सामने एक आकृति दी हुई है। प्रश्न है, दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। यहाँ पे हमें प्रथम प्रश्न दे रखा है 5 बिंदु। तो इस आकृति से हमें 5 बिंदु के नाम लिखने हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे ACDOQBP ये सभी क्या हैं? बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का नाम लिख दीजिए। 5 बोल रखा है, तो आप लोग 5 बिंदु के नाम लिख दीजिएगा। जैसे ACDO और या P, 5 बिंदु के नाम हो गए। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। बी प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक रेखा। तो मैंने आपको अभी बताया था, रेखा जिसका यहाँ पे कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, यानी इसके अंतिम बिंदु कुछ नहीं होते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ से ए और यहाँ पे बी, तो यह जो है एक रेखा है, या इधर इसका ना तो इधर समाप्ति हो रहा है और ना इधर से प्रारंभ हो रहा है। तो ना तो इसका प्रारंभ है और ना ही समाप्ति है, अर्थात ए बी एक रेखा है। तो इसका आंसर होगा ए बी। और इसके ऊपर आप लोग ऐसा वाला चिन्ह बना दीजिएगा कि यह एक रेखा है। ये आप लोग ए बी यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न संख्या 2 के लिए। बच्चों प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, 4 किरण। अब किरण के बारे में मैंने आपको समझाया था, जिसके केवल एक अंतिम बिंदु होते हैं। तो इस आकृति में आप लोग देखिए, तो यहाँ ओ से लेकर के इधर बढ़ते जा रहा है, इसमें केवल एक अंतिम बिंदु है ओ। तो ओ ए हमारी एक किरण होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा में आप लोग लिखिएगा ओ से लेकर के क्यू, यह एक किरण होगी, क्योंकि इसका केवल एक अंतिम बिंदु है ओ। तो ओ और क्यू एक किरण है। किरण के ऊपर ऐसे ही चिन्ह बनाइएगा। तीसरा होगा ओ पी, ओ से लेकर के पी तक, यहाँ से इसका केवल एक अंतिम बिंदु ओ है, और इसका पी का कोई यहाँ पे अंतिम नहीं है, यह सिर्फ बढ़ती जा रही है, तीर बना हुआ है, अर्थात यह बढ़ती जा रही है ओ पी। फिर ओ से लेकर के बी तक ओ बी, ये चारों क्या है? ये चारों किरण है। तो आप लोग किरण में लिखिएगा ओ ए, ओ क्यू, ओ पी और ओ बी। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 5 रेखाखंड। मैंने आपको अभी बताया कि रेखाखंड की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए, ओ और डी, ओ डी यहाँ पे दोनों और अंतिम बिंदु है, अर्थात यह यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ओ डी एक रेखाखंड है। प्रश्न संख्या 4 के लिए लिखेंगे ओ डी, और दूसरा में यहाँ देखिए डी से लेकर ई तक, तो डी सी हो जाएगा। ठीक है, डी सी। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ ओ डी और डी सी, फिर यहाँ से बात करूँ तो इधर से भी नाप सकते हैं, सी डी है ना, माप सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग यहाँ से भी माप सकते हैं कि यहाँ बी से लेकर के डी तक, बी डी हम लोग इधर से माप सकते हैं, बी और डी। फिर हम लोग यहाँ से माप सकते हैं ओ पी, ओ से लेकर के पी तक। क्या हम लोग ऐसे माप सकते हैं? नहीं, ओ से लेकर के पी तक तो हम लोग नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ओ पी तो यहाँ पे एक किरण है। तो हम लोग ऐसे माप सकते हैं, ओ से लेकर के सी तक, ऐसे माप सकते हैं, ओ सी
माप सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अंतिम बिंदु है, यहाँ भी अंतिम बिंदु है, तो ओ सी। फिर हम लोग यहाँ से माप सकते हैं बी से लेकर के सी तक, बी सी। ये सभी क्या हैं? ये सभी रेखाखंड हैं। तो ओ डी, डी सी, बी डी, ओ सी और बी सी, ये 5 रेखाखंड हैं। चलिए बच्चा, अब करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे आप सभी के सामने दे रखा है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कहता है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? यानी ना तो इसका प्रारंभ होता है और ना ही इसका समापन होता है। तो रेखाखंड को तो दोनों और अंतिम बिंदु होते हैं। किरण, तो किरण के एक और अंतिम बिंदु होते हैं। सी प्रश्न है रेखा के कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। तो सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, रेखा बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इससे हमने प्रश्न संख्या 1 में भी देखा था कि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो होगा केवल एक। तीसरा प्रश्न है इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखा, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखाखंड, तो हाँ, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। बी वाला उत्तर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो बी में टिक लगा लेंगे। चौथा प्रश्न है इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है? अर्थात वह प्रारंभ बिंदु है लेकिन उसका अंतिम बिंदु नहीं है। तो किसका हमने पढ़ा था इस प्रकार का? किरण, तो ऑप्शन सी होगा किरण। इनमें से कौन सा कथन गलत है? रेखा ए बी और बी ए समान है, यानी ए बी इधर से भी या बी ए समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन बी है कि किरण ए बी और किरण बी ए समान है। नहीं, यह समान नहीं है, क्योंकि किरण ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए है यहाँ पे यहाँ पे ए है प्रारंभ बिंदु, तो यहाँ पे बी का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। हम लोग ऐसे किरण नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी से यहाँ पे प्रारंभ नहीं हो रहा है, ए से हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। बी में आप लोग टिक लगा लीजिएगा बच्चा। प्रश्न संख्या 3 को हमने किया। प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास पसंद आ रही है? बच्चा क्लास पसंद आ रही हो तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से आपको कक्षा 6 के सभी पाठ को पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। चौथा प्रश्न है दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो रेखाखंड हमने पढ़ा जिसके अंतिम बिंदु होते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 के लिए x y दोनों और अंतिम बिंदु हैं, तो प्रश्न संख्या 1 के लिए पहला उत्तर लिखिएगा आप लोग। मैं इसे जूम कर देता हूँ, देखिए इसमें लिखिएगा x y और दूसरा यहाँ पे y z। ये क्या है? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। x y यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड है, y z यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड है, तो ये होगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न में देखिए बहुत सारे रेखाखंड हैं, जैसे यहाँ पे ए डी, ए बी, ए सी, ए ई, फिर डी बी, बी सी, ई सी ई, ये सभी रेखाखंड हैं। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे ए डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी, फिर यहाँ से लिखेंगे ए सी, फिर लिखेंगे ए ई। ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे डी से स्टार्ट करते हैं, तो डी बी हो जाएगा, डी बी, फिर यहाँ से होगा बी सी, फिर यहाँ से होगा सी ई। इस प्रकार से यहाँ पे रेखाखंड होंगे, यानी ए से प्रारंभ हो रहा है ए डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए ई, फिर यह एक रेखाखंड है डी बी, फिर यह भी है बी सी, फिर सी ई। ये सभी रेखाखंड है, इन सभी का नाम लिख लेना है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है पी क्यू आर एस। तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से रेखाखंड होंगे। इसमें रेखाखंड पहला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू, फिर कौन सा होगा क्यू से लेकर आर तक यानी क्यू आर,
फिर होगा आर से लेकर एस तक, आर एस, यहाँ पे 3 रेखाखंड हो गए। क्या और भी रेखाखंड बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं सर। हम यहाँ से लेकर के गिनते हैं, यानी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है पी से और यहाँ तक, तो पी आर भी होगा। फिर यहाँ से पी से लेकर के एस तक, तो पी एस भी होगा। फिर क्यू से लेकर के एस तक, तो क्यू एस भी होगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है। तो इतने रेखाखंड यहाँ पे होने वाले हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न संख्या 5, दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। यानी इसमें से रेखाखंड कौन है, किरण कौन है, और उनका नाम, उसके पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो प्रश्न संख्या ए में आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जहाँ भी इस प्रकार का चित्र दिख जाए वो होता है किरण, और जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उससे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं किरण। क्या लिख लेते हैं? किरण। किरण में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, देखिए किरण कौन कौन से है, तीर का निशान बन रहा होगा। तो किरण यहाँ से ए से प्रारंभ हो रहा है और इधर तीर बन रहा है, तो क्या होगा ए सी, इसमें लिखेंगे ए सी। दूसरा यहाँ पे देखिए बी से प्रारंभ हो रहा है और डी की ओर बढ़ रहा है, तो बी डी, 2 किरण यहाँ पे हैं प्रश्न संख्या 1 में। ठीक है। अब रेखाखंड को देखिए, रेखाखंड कौन कौन से हैं? रेखाखंड केवल एक है, वह है ए से बी। ठीक है, तो ए बी। रेखाखंड में आप लोग लिखिएगा यहाँ पे रेखाखंड, रेखाखंड में आप लोग लिखिएगा केवल ए बी, ए और बी। ऐसे आपको प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखना है। किरण में लिखिएगा ए सी और बी डी, और रेखाखंड में लिखिएगा ए बी केवल। ठीक है। प्रश्न संख्या बी को करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इधर रहने देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 के लिए सबसे पहले लिखेंगे किरण। तो किरण में देखिए प्रारंभ हो रहा होगा और तीर इधर बन रहा है, यानी ई से प्रारंभ हो रहा है, इधर एफ की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ से होगा ई एफ, ई एफ। फिर यहाँ से देखिए जी से एच की ओर बढ़ रहा है, तो जी एच। फिर यहाँ पे पी से क्यू की ओर बढ़ रहा है, तो पी क्यू। यहाँ पे 3 किरण हो गए। अब लिखेंगे बच्चा रेखाखंड, रेखाखंड जिसमें से हम लोग नाप सकते हैं। तो ई से लेकर जी तक एक रेखाखंड है। यहाँ से देखिए ई से लेकर जी तक एक रेखाखंड है, तो ई जी। फिर यहाँ पे ई से लेकर पी तक एक रेखाखंड है, तो ई पी, यानी ई जी जी पी। यहाँ पे जी पी भी एक रेखाखंड है, तो जी पी, यानी ई जी, ई पी और जी पी, ये तीनों रेखाखंड है प्रश्न संख्या बी के लिए। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चा, चूँकि प्रश्न संख्या 3 के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे किरण। तो किरण में लिखिए सबसे पहले आप लोग देखिए तीर कहाँ कहाँ बन रहा है। तो तीर एक यहाँ बन रहा है, एक तीर यहाँ बन रहा है। तो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? एल से, तो पहले होगा एल और एम, एल एम। फिर दूसरा प्रारंभ हो रहा है पी से, तो पी क्यू। यहाँ पे 2 किरण बन रहे हैं प्रश्न संख्या 1 के लिए, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं बच्चा रेखाखंड, ये हो जाएगा पहला किरण हमने लिख लिया। अब रेखाखंड बहुत सारे बन रहे हैं। रेखाखंड यहाँ से देखिए, रेखाखंड क्या क्या बन रहे हैं? ओ एल, तो आप लोग पहले लिखिएगा ओ एल। फिर यहाँ पे ओ पी, तो ओ पी लिखिएगा। फिर यहाँ से देखिए ओ एल ओ पी। और कुछ बन रहा है क्या? नहीं जी, और तो नहीं बन रहे हैं। एल एम तो किरण है, पी क्यू किरण है, तो 2 ही बनेंगे, ओ एल और ओ पी। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 5 को भी किया। तो बताइए बच्चा, आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।